पंचकुला सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल ने बुधवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए सिविल अस्पताल में प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पर एक मरीज की टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी कि घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी को सफलतापूर्वक कर उपलब्धि हासिल करी। युवा ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर गुरविंदर सिंह बल और उनकी टीम ने इस सर्जरी को अंजाम दिया। यह सर्जरी 45 साल के मरीज रमेश कुमार पर सफलतापूर्वक की गई, जो कि पंचकुला के ही निवासी हैं। और मरीज रमेश कुमार ने बताया कि वह घुटने की समस्या को लेकर डॉक्टर गुरविंदर सिंह बल के पास सेक्टर 26 के पॉलीक्लिनिक में पहुंचे थे और उनके घुटनों में गंभीर ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या पाई गई थी। उनके घुटनों की बात करें तो उनके घुटनों में हमेशा ही दर्द बना रहता था, जिसको लेकर बुधवार को उनके दाएं घुटने का ऑपरेशन किया गया, जो कि डॉक्टर गुरविंदर सिंह बल और उनकी टीम ने उम्मीद जताई है कि मरीज जल्द ही चलते फिरते नजर आएंगे। तो वहीं इस उपलब्धि पर विजय केसरी की टीम से हुई खास बातचीत में उन्होंने इस सर्जरी को लेकर क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं डॉक्टर गुरविंदर सिंह बल ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पे। नमस्कार, मैं डॉक्टर गुरविंदर सिंह बल, ऑर्थोपेडिक सर्जन सिविल हॉस्पिटल सेक्टर पंचकुला अंडर डॉक्टर मुख्तार द सिविल सर्जन। तो वहाँ पर 26 में हमारी ड्यूटीज़ लगती हैं पॉलीक्लिनिक में। यहाँ पे भी पेशेंट्स की क्लिनिक लगती हैं। तो हमारे पास वहाँ पे पेशेंट आया, बहुत पेशेंट्स आते हैं, बट उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस था। पेशेंट यंग था, एज 44। सो आई गेव हिम द मेडिसिन फर्स्ट। उसके नीज पूरे ख़राब हो चुके थे। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक भयंकर बीमारी है कि जब हो जाए उसमें जो जॉइंट्स के बीच में जो हमारे कार्टिलेजेस हैं ये ख़राब हो जाती हैं। ये हमारी वेयर एंड टेयर, हमारी कुशन होती है एक तरह की। विस्तार में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक छोटे में बताता हूँ बात में। यहाँ पे जब सॉफ्ट टिश्यू जब ख़राब हो जाता है तो बोन हड्डी एक दूसरे से घिसने लग जाती है। इस घिसने से हड्डी खुरती है और हड्डी खुरती है तो हड्डी बनती है नहीं, जो हड्डी की क्षमता है उससे ऑस्टियोफाइट्स बनते रहते हैं और हड्डी खुरती रहती है और पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। पेशेंट की एक लाइफस्टाइल ख़राब हो जाती है। पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, कुछ पेशेंट्स रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं, कुछ पेशेंट्स नहीं करवाना चाहते, ठीक है जी। तो उसमें हम डॉक्टर उनको मेडिसिन देते हैं, बट मेडिसिन लंबी चली जाएंगी। कब तक? ड्यू टू पेन हटाने के लिए मेडिसिन खाई जाओगे, है जो विच इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द पेशेंट ऑल्सो। सो वी प्रिस्क्राइब इन द रिप्लेसमेंट सर्जरी। आज के दौर पर रिप्लेसमेंट होने तो बंदा घबरा जाता है, तो उसको एक हाई रेंज ऑफ मोशन रीसर्फेसिंग उसका एक नाम दिया गया है, जो आज की एक रीसर्फेसिंग हो जाती है। उसमें हम क्या करते हैं, ये टिबिया जो प्लेट है उसके ऊपर हम एक मेटल लगा देते हैं और फीमर का एक कंपोनेंट लगा देते हैं, जिससे जो हमारी जो बीच में सॉफ्ट टिश्यू ख़राब हुआ होता है उस कारण उसमें वो कंपोनेंट फिट हो जाते हैं और पेन फ्री हो जाता है बंदा। और उस प्राइवेट अस्पताल में अगर रिप्लेसमेंट करें तो क्या खर्चा आता है और सरकारी में क्या खर्चा आएगा? यस, प्राइवेट रिप्लेसमेंट अगर करवाओगे मिनिमम 3.5 से 4 लाख तक का खर्चा आएगा दोनों घुटनों का। और हमारे यहाँ पर करवाओगे, डिपेंड्स अपॉन इम्प्लांट्स टू इम्प्लांट। जो हमारा इंडियन मॉड्यूलर इम्प्लांट अच्छा इम्प्लांट है वो कॉस्ट रुपीज़ लाइक 55,000 प्लस टैक्स एंड ऑल। और अगर स्ट्राइकर अगर अच्छी कंपनीज का डलवाएंगे वो भी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, वो 60 प्लस हो जाएगा, 60, 65, 70, डिपेंड्स अपॉन द। जैसे एक मर्सिडीज़ कार और मारुति कार है, फिर उसमें तो बहुत वेरिएशन आ गया, बट इसमें आजकल मोदी साहब ने हमारे कैपिंग कर दी, इतना वेरिएशन नहीं है। तो 60-65 में बहुत अच्छा इम्पोर्टेड इम्प्लांट आ जाता है। और उसी के मुकाबले का इंडियन इम्प्लांट भी बहुत अच्छा है, जिसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बढ़िया है, ठीक है जी। तो हमने इस पे इम्प्लांट इसमें डाला था, इंडियन इम्प्लांट डाला है। और पेशेंट की बिकॉज इकोनॉमिकली वीक था, इसमें मैंने अपनी तरफ से भी उसको एक हाई एंड इसको एक एंटीबायोटिक्स लेकर दी हैं अपनी तरफ से भी, कि पेशेंट को बिकॉज इन्फेक्शन देखनी पड़ती है, 100 चीज़ें देखनी पड़ती है आफ्टर द ऑपरेशन एंड ऑल, विच इज़ सक्सेसफुल राइट नाउ। आपने बात की इकोनॉमिकली वीक है, तो क्या आयुष्मान में भी ये योजना जुड़ी है? यस, आयुष्मान में भी ये योजना जुड़ी है, जिसके हमने बहुत से नी रिप्लेसमेंट अभी तक किए हैं। अम्बाला कैंट में भी शुरू किए थे, सिविल हॉस्पिटल में, सब डिविजनल हॉस्पिटल में। डॉक्टर अश्विनी मेरा भाई है, हम दोनों ने इकट्ठे नहीं किए थे वहाँ पर। और अब मेरी यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो गई थी, ट्रांसफ़र हो गई थी, तो अब यहाँ पर आज शुरू किए हैं हमने। ठीक है। आफ्टर द ऑपरेशन जो इसकी रिकवरी है वो कितनी, मतलब किस तरह? रिकवरी बहुत अच्छी है, डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट, वही बात हो गई है, ठीक है। सो इफ लाइक कुछ पेशेंट्स तो आफ्टर लाइक 12-15 आवर्स ही उठ जाते हैं कि लेट्स गो। कुछ पेशेंट्स टेक्स टाइम अप टू 24 आवर्स, ठीक है। कुछ पेशेंट मैक्सिमम ऑफ 36 आवर्स की ड्रेन रिमूव हो जाए, ईजी हो जाए। कभी कभी ड्रेन बीच में डालते हैं वो फंस जाती है, तो उसका देखने के लिए वी सेड लाइक से जब ड्रेन रिमूव आउट करेंगे देन विल मूव द पेशेंट। एंड इट्स वेरी नाइस विद इन 3 to 4 days, मतलब जब यहाँ से छुट्टी होगी, he will not be needing any kind of help from anybody, he will be walking very helpfully and very happily।
किस तरह की डिसीज अगर किसी को नज़र आती है तो वो अप्रोच करे वो हॉस्पिटल में या फिर 6 सेक्टर में या फिर पॉली यस, वो हमारे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। डॉक्टर गुरविंदर सिंह बल, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ। किस तरह की डिसीज सर, क्या क्या दिक्कत परेशानी लगे तो वो कॉन्टैक्ट कर सकें? इसमें घुटने की पेन हो, मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। मेरा फोकस हिप में और नी में रहता है, तो हिप में, जॉइंट में, नी, घुटनों में कुछ पेन हो, कुछ हो, वो हम आपको आके संपर्क करें, हम उसको एक अच्छा इलाज देंगे। ज़रूरी नहीं है कि सभी की सर्जरी होनी है, जिसकी नहीं होनी उसको एक फिजिकल थेरेपी, उसको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको एक एजुकेशन देंगे जिससे वो अपना वेट रिड्यूस करे, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएं, तो बढ़िया रहेगा। और जिनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, ऑपरेशन या सर्जरी कुछ भी उसकी ज़रूरत है, विल बी देयर। चलिए, रिप्लेसमेंट इसका नाम क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह देखा है तो काफ़ी लोग डर जाते हैं। यस, रिप्लेसमेंट से डर जाते हैं, दैट इज़ वाई एक नाम चेंज किया, हाई रेंज ऑफ मोशन रीसर्फेसिंग। टोटल नी रीसर्फेसिंग हो गया, हाई रेंज ऑफ मोशन रीसर्फेसिंग, विच लुक्स गुड। जो बताया था ना कि एक रीसर्फेसिंग कर रहे हैं, हम घुटना चेंज नहीं कर रहे हैं, घुटना वहाँ का वहाँ का एक कार्टिलेज, एक सॉफ्ट टिश्यू, इसको रीसर्फेसिंग दे रहे हैं कंपोनेंट्स डाल के, दैट्स इट। इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड चेंज ऑफ लाइफ ऑफ क्वालिटी सर्जरी which gives zero stress to the people and a good lifestyle. He can walk freely, he can live his life freely without the medications. तो जो वजन वगैरह की बात करी जाए वो सारे वजन उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल लाइफ? Yes, normal life जी सकता है, सब कुछ कर सकता है।